हमारे युवाओं के भीतर क्रांति करने की भी एक जज्बा था। आम आदमी के मुंह पर वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, चोर चोर वोट चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर, उस नैरेटिव को हमारे गठबंधन के साथियों ने कमजोर किया। प्रतिशत निजी क्षेत्रों में भागीदारी, आरक्षण, ठेकों में, पट्टों में, चाहे एक्सट्रोसिटी का मुद्दा हो अत्यंत पिछड़ी जाति का, चाहे वो मुद्दा 35% पंचायती राज व्यवस्था में हो अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, चाहे स्कूल कॉलेजों से। जाति जनगणना पर भी राहुल गांधी जी के निर्णय सदन में कि आपको कराना होगा, फिर झूठे वादे के साथ उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन पीछे नहीं आया। 2000 भी घुसपैठी, 5000 भी घुसपैठी ये नया निकाल पाए और उसका लिस्ट ये नहीं दे पाए। 1000 भी रोजान का एक लिस्ट ना दे पाए बूथ वाइज। तो जीवन में मैं ST, SC, BC, OBC से कहूंगा, ये SIR घुसपैठी और रोजान के लिए नहीं था, ये SIR कमजोर वर्गों के लिए था। हम गए थे सहरसा, जहां एक ही परिवार के 3 लोग डेथ करे। फिर मैं पूर्णिया गया था, जहां 5 लोगों की मौत हुई थी। मैं लोगों की भावना को आज देखा, इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। हम गए थे सहरसा, जहां एक ही परिवार के 3 लोग डेथ कर गए थे। फिर मैं पूर्णिया गया था, जहां 5 लोगों की मौत हुई थी। एक परिवार, इकलौता बेटा मंडल फैमिली, जिनको पंजाब में मार दिया गया। इकलौता बेटा मुसलमान फैमिली, जिसको पड़ोसियों ने मार दिया। एक गरीब का बच्चा मुशहर, वो डूब के मर गया। एक आदिवासी परिवार, जिसे डुबा दिया गया। मैंने लोगों के आंख में बदलाव देखे। मैंने लोगों के भीतर जिंदगी जीने की गंभीरता को देखा। हर लोग जीना चाहते हैं एक अच्छी लाइफ, उनके मन में है परिवर्तन हो, लेकिन कैसे? दो विचारधारा। एक विचारधारा विकास का, आर्थिक आजादी का, प्रेम का, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का, बिहार के गरीब और आम आदमी की आवाज और उसके अधिकार का। साथ साथ इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का। बिहार के गरीबों पर हमले हुए थे, बड़ी लड़ाई लड़ी गई। हमारे नेता राहुल गांधी जी आए, परिवर्तन यात्रा हुई, और वो परिवर्तन यात्रा सत्ता के लिए नहीं था। हमारे नेता इस देश में 4 यात्रा कर चुके। 10,000 किलोमीटर की यात्रा, -डिग्री बर्फ गिरती हुई वो ठंड, और 45 डिग्री धूप, तूफान और बारिशों के बीच में हमारे नेता चलते रहे, रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी थके नहीं, अपने विचारधारा पर कायम रहे। चाहे वो सवाल नोटबंदी का हो, चाहे वो सवाल कोरोना का हो, चाहे वो सवाल पंजाब और देश के किसानों से जुड़ा हो,
चाहे वो सवाल जीएसटी के मुद्दों से हो, चाहे वो सवाल आम आदमी के जीवन के विकास से जुड़ा, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो 52% आरक्षण से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए और एसटी एससी के लिए 50% निजी क्षेत्रों में भागीदारी आरक्षण, ठेकों में, पट्टों में, चाहे एक्सट्रोसिटी का मुद्दा हो अत्यंत पिछड़ी जाति का, चाहे वो मुद्दा 35% पंचायती राज व्यवस्था में हो अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, चाहे स्कूल कॉलेजों से, वो अपने निर्णय पर हमेशा कायम रहे। उन्होंने कहा था कि किसान है भारत का, मोदी जी आप नहीं जानते, यह भारत पूरी दुनिया को जो कहना जानती है। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था और विचारों पर हमले हुए, जब विचार संकट में आया, जब जब संवैधानिक मूल्यों पर हमला हुआ, तब तब भारत ने करवट बदली है। आप जानिए मोदी जी, आपको हर कीमत पर यह बिल वापस लेना होगा। 9 महीने तक हजारों किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए। उसके बाद चुनाव का जब वक्त आया तो मोदी जी ने फिर वही जुमलेबाजी और झूठ के वादे करके उन्होंने, आश्चर्य होगा, कि वो बिल किसानों का वापस लिया। आज तक उस बिल पर फिर दोबारा कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया। जाति जनगणना पर भी राहुल गांधी जी के निर्णय सदन में कि आपको कराना होगा, फिर झूठे वादे के साथ उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन पीछे नहीं हटा। अब सही नहीं बोला। कोरोना के मुद्दे भी राहुल गांधी के आम आदमी के जेब में पैसे देने वाली बात, जीएसटी पर आम आदमी की बात और भारत और विदेशों के संबंध पर चर्चा। हमेशा राहुल गांधी जी मणिपुर की आजादी की बात किए तो कभी दलित एसटी एक्सट्रोसिटी की आजादी की उन्होंने बात की। लगातार हरियाणा में दलितों के आईएएस आईपीएस पर प्रताड़ना का आरोप से 3 दलित आईएएस मर चुके। यह मुद्दा राहुल गांधी जी हमेशा उठाते रहे। अभी असम गए थे, जहां जुबिन जोवरकर को मरवा दिया गया समुद्र के उस गहराई तलों में। वो मरे नहीं, डूबे नहीं, वह एक्सीडेंटल घटना नहीं है। जुबिन जोवरकर को किसी न किसी बड़े ताकतों ने मारा। शायद आप उनके उस सैलाब को देखे हों। जब वोट अधिकार की यात्रा में आए लड़ने, तो हमारे गठबंधन की एकता का उन्होंने ख्याल रखा। हमारे स्वाभाविक और सबसे मजबूत वैचारिक गठबंधन माले, वामपंथ, राहुल जी ने उनके नेताओं को अत्यधिक सम्मान दिया। यहां तक कि राहुल जी ने वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को भी सम्मान देने में कोई कसर बाकी नहीं दी। पूरे देश के नेतृत्व यहां आए, हर लोग आए। लगभग इंडिया गठबंधन का सभी मुख्यमंत्री यहां पर आए, सभी बड़े नेता आए। कांग्रेस के सारे बड़े नेता मैया बहना योजना को लेकर के लगातार काम किए। हमारी योजनाओं के मुद्दों पर हम लोगों के बीच गए, फिर 5 गारंटी को लेकर के गए। लगातार राहुल गांधी जी बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति की निर्णायक लड़ाई को लड़ते रहे। कई बार ईसी, ईबीसी और ओबीसी के मुद्दों पर वो बिहार आए,
वो बिहार आए एसएससी और बीपीएससी के संघर्ष में भी। वो बिहार आए जब हमारे बच्चे रोड पर लाठी खा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा। सदन में लगातार पप्पू यादव इस मुद्दों पर उठाते रहे। जब बिहार हमेशा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है तो मैं एक बेटे और एक सेवक होने के नाते मैं आपके बीच रहता हूं। मेरी कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं है। मेरा धर्म है मानवता, मेरा मजहब है इंसानियत और मेरा मूल्य है संविधान। आज जनता इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना चाहती है, चाहे वो अंबेडकरवादी लोग हों, चाहे वो कर्पूरीवादी लोग हों, चाहे वो जगदेववादी लोग हों, चाहे वो राष्ट्र कवि दिनकर विद्यापति कवि या रेणु के साहित्य के संगम में जीने वाले लोग हों, चाहे बिहार के गुरु गोविंद के इतिहास के निर्माण के लोग हों, चाहे कर्ण की भूमि पर, वैशाली की तपो भूमि पर भारत को विकसित और भारत को आजादी की कल्पना करने वाली वो धरती हो, सब लोग लगातार 16 साल के एनडीए के गुलामी से और पदाधिकारी की गुलामी और नेताओं की रंगरंगेलियां और उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते। 16 सालों में लोगों ने हमेशा लूटा है। आम आदमी आजादी चाहते, न्याय चाहते, आम आदमी मुस्कुराना चाहते, आम आदमी धन बल, बाहुबल, अपराध बल से निकलना चाहते। लेकिन पुनः इस चुनाव में क्या हुआ? एनडीए गठबंधन के घटकों की लगातार हिचातीनी चली। चुनाव हराने का प्रयास इनका वोट अधिकार से एसआईआर से शुरू हुआ। एसआईआर में लड़ते लड़ते इन्होंने 49 लाख लोगों के नाम को काटने का काम किया, जो एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग की संख्या 90-95% है। क्योंकि ये जानते थे हर परिस्थिति में मैं यहां चुनाव नहीं जीतूंगा। मैं बार बार यह सवाल पूछा बीजेपी से। आप कहते थे रोहिंग्याओं को हमें निकालना है, आप कहते थे कि घुसपैठी नेपाल, बांग्लादेशी, म्यांमार, अन्य देश के लोग जो यहां हैं उससे हमें निकालना है। मोदी जी, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि एसआईआर के बाद अब तो कोई रोहिंग्या और घुसपैठी नहीं बची। जब आप निकाले 49 लाख लोगों को तो उसमें कितने रोहिंग्या थे, कितने घुसपैठी थे? क्या बिहार की जनता जानना चाहती है? और यदि जरूर घुसपैठी और रोहिंग्या होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट मत देना। यदि 2000 भी घुसपैठी, 5000 भी घुसपैठी ये न निकाल पाए और उसका लिस्ट ये नहीं दे पाए, 1000 भी रोहिंग्या का एक लिस्ट ना दे पाए बूथ वाइज, तो जीवन में मैं एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी से कहूंगा ये एसआईआर घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए नहीं था। ये एसआईआर कमजोर वर्गों के लिए था, अंबेडकरवादी लोगों के लिए था, कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू लोगों के लिए था। ये एसआईआर पिछले दरवाजे से लोगों की वोट की चोरी कर बीजेपी सियासत के कुर्सी पर बैठना चाहती थी। जैसे देश में उन्होंने वोट चोरी करके बैठा, करोड़ों युवाओं ने वोट नहीं दी, उसी तरह बिहार में इन्होंने लाखों युवाओं को वोट देने से वंचित कर दिया। क्या आपके भीतर ये गुस्सा नहीं है
क्या आपके अपनों का वोट काट के ये आपके अधिकार को छीना है? एक ही तो अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया, जीने और मुस्कुराने का, वो है वोट का अधिकार। उसके बाद तो इन नेताओं ने आपके सारे अधिकार छीन ही लिए। क्या वो भी अधिकार यदि मेरा छीन लिया जाएगा तो फिर गरीब के सम्मान के लिए बच किया जाए? मिडिल क्लास और आम आदमी की फिर पूछ कहां से होगी? तब तो ये रसूखदार और बड़े लोग, ये नेता और सिस्टम मार ही देंगे। जो खैरात में मिलता है वो भी नहीं मिलेगी। जो 500 रुपया चुनाव के वक्त 300 रुपया का पेंशन बढ़ाना, ममता आशा आंगनबाड़ी ये चाहते हैं कि हमें पेंशन मिले, हमें वेतनमान मिले, 1100 300 ना बढ़ाए। आंगनबाड़ी भी यही चाहती। आपके वोट के अधिकार को कमजोर किया जा रहा। आज मैं जानना चाहूंगा जनता के उस गुस्से को राहुल गांधी ने महसूस किया। सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग थे। हमारे युवाओं के भीतर क्रांति करने की भी एक जज्बा था। आम आदमी के मुंह पर वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, चोर चोर वोट चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर, उस नैरेटिव को हमारे गठबंधन के साथियों ने कमजोर किया है।